नमस्कार। रविंद्र सिंह भाटी, जैसा कि नाम से ही रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में शिव विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर राजस्थान से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते थे। और आज मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा रविंद्र सिंह भाटी का जो देव दर्शन यात्रा है उसका, और आगे का बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से शायद निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले लाइक जरूर कीजिए। फिर रविंद्र सिंह ने अपने भाषण दिया और भाषण देने में क्या क्या बोले सुनिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्षेत्र की हर समस्या का समाधान होगा। आप सब मजबूत हुए, एकजुट हुए और ये विश्वास दिलाना, ये विकास कराना यहाँ के सांसद बनने के जैसा ही है, या सांसद बनने के लिए ये एक तैयारी है। क्योंकि यदि ये फैसला है बहुत मोटा फैसला। जब सांसद बनेंगे जब विकास करेंगे, लोगों की मन की भावनाओं के अंदर समाहित होंगे, तभी ये क्षेत्र से आगे बढ़ करके सांसद बनेंगे और क्षेत्र के विकास को और तेज गति देंगे। क्योंकि कोई तो आगे आने वाला चाहिए और आने वाले के साथ में लोगों का हुजूम होना जरूरी है, लोग उनको चाहना जरूरी है। जब लोग चाहेंगे तब विकास अवश्य होगा। अपने पूरे देव दर्शन प्रोग्राम के बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने भाषण दिया जबरदस्त। पिछले कुछ समय से रविंद्र सिंह भाटी विदेश यात्रा पर थे और पीछे से ये बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट जारी कर दी। तो रविंद्र सिंह ने देखा कि विकास योजनाओं को, क्षेत्र की विकास को गति देना है, इसलिए उन्होंने देव दर्शन यात्रा करके लोगों को मन के अंदर क्या है, क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ, क्या मैं सांसद हो सकता हूँ, या इसलिए लोगों को बात करने के लिए ये देव दर्शन यात्रा निकल गई। और ये यात्रा का आज अंतिम दिन और देव यात्रा के बाद में भाषण दिया और कितना जबरदस्त स्वागत हुआ। और स्वागत के माहौल में आप देख सकते हैं कि इतना जीते हुए सांसद का भी नहीं होता है जितना रविंद्र सिंह भाटी का सांसद नहीं होने के बावजूद स्वागत और सत्कार हुआ। इतना स्वागत और सत्कार किसी एमएलए, एमपी और मंत्री तक हमने नहीं सुना जितना सत्कार ये देव दर्शन यात्रा में रविंद्र सिंह भाटी को हुआ। एक 26 साल का युवा, वो भी रेगिस्तान, थार के रेगिस्तान का युवा, और उसके अंदर कितनी लोगों के प्रति भावना है, लोगों की कितनी रविंद्र सिंह के प्रति भावना है कि इतना हुजूम, इतना विशाल जुलूस, इतना विशाल लोग बिना कहे विशाल लोग आए और उनके इस देव दर्शन यात्रा में साथ में पूरे जितने किलोमीटर लंबी यात्रा थी उसके साथ में रह करके यात्रा को सफल बनाया। ये देव दर्शन यात्रा यानी कि मंदिरों के दर्शन के साथ साथ में वहाँ जहाँ बीच में गांव पड़े वहाँ गाँव में वहाँ पर उनके दर्शन किए और पूरे विकास की योजनाओं को एक मार्ग देना शुरू किया। और ये मार्ग रविंद्र सिंह भाटी को बाड़मेर जैसलमेर का सांसद बनाने में कामयाब बनाएगा। सुनिए उनका भाषण। अत्यंत प्रसन्नता हुई और मोटियारा को जोश दिखो, वाकई काबिल तारीफ है। और ये जोश बरकरार रखा, क्या रखो बिल्कुल और जोश आप रखो या नहीं रखो, यानी कि रविंद्र सिंह भाटी ने बताया कि यदि इस तरह का आपका जोश रहता है तो मैं बाड़मेर जैसलमेर संसदीय सीट से मैं आराम से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीतूंगा और आपका विकास और आपकी विकास योजनाओं की नदियां बहाऊंगा। पूरे तरीके में एकला उड़ा बेटा कोई बात तो नहीं करे। महीनों भर कोई वोटर वास्ते कोई सार लेना रविंद्र सिंह भाटी ने जबरदस्त भाषण दिया देव दर्शन यात्रा के बाद में। पर हमें अपन सवाना पैसे एकजुट हुए, और भाषण में उनका उत्साह इतना था कि इतना उत्साह उनके
पहले विधानसभा चुनाव में भी इतना लोग नहीं उमड़े जितने देव दर्शन यात्रा के दौरान उमड़े। और ये जोश और आगे बढ़ाना है रविंद्र सिंह भाटी को। ऐसा रविंद्र सिंह खुद बोल रहे हैं कि मैं यदि सांसद बनता हूं तो आप ये जोश रखते हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अकेला दूसरे परिवार की प्रॉपर्टी होती है, तुम्हारो एकाधिकार पर हमें मैं माने आप सबरो अधिकार है। विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने और कई बातें बोली। देव दर्शन यात्रा के से पहले उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए एक साथ होकर के देव दर्शन यात्रा की शुरुआत की और देव दर्शन यात्रा को सफल बनाने के लिए फिर देव दर्शन यात्रा में भव्य गांव-गांव में भव्य स्वागत हुआ। और भव्य स्वागत के बीच में लोगों का हुजूम, लोग फूल बरसाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और जबरदस्त स्वागत हुआ। हर गांव में, हर जगह जहाँ जहाँ भी गए, कहीं पैदल गए, कहीं गाड़ी से गए। और बीच में तन सिंह जी की जयंती पर तन सिंह जी को भी माला अर्पण करके माला पहनाई गई रविंद्र सिंह भाटी के द्वारा। और फिर ऊँटों, क्योंकि थार राजस्थान जो है कि ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, थार का रेगिस्तान, जहाँ के ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, तो ये बाड़मेर में तो ये होना ही है। और ये ऊँटों के द्वारा और बाकी अपने अपने साधन और गाड़ियों के द्वारा फिर ये देव दर्शन यात्रा आगे बढ़ती हुई। और देव दर्शन यात्रा के बीच में जेसीबी के द्वारा रविंद्र सिंह भाटी का स्वागत किया गया। 2 जेसीबी आजू बाजू खड़ी करी और बीच में से रविंद्र सिंह भाटी को ऊपर फूल बरसाए गए। जबरदस्त दृश्य ये एक लोक लुभावना जेसीबी के द्वारा फूल बरसाना एक विजय श्री की एक तरफ इंगित करता है, इशारा करता है। देव दर्शन यात्रा में जेसीबी के द्वारा फूल बरसाना बहुत अच्छा माना जाता है, एक विजय जुलूस के रूप में। और फिर जेसीबी एक आकर्षक के रूप में फूल बरसाना और ये बरसाना, ये स्वागत भी जबरदस्त हुआ। और विशाल जनसमूह देव दर्शन यात्रा में रविंद्र सिंह भाटी के साथ में चला। लोग अपने अपने गाड़ी साधन जो भी थे और ऊँटों के द्वारा और पूरा भव्य स्वागत रविंद्र सिंह भाटी का किया गया। इतना स्वागत सांसद बनने से पहले होना बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो यदि बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी आराम से निर्दलीय के तौर पर एमपी बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। इतना लोगों का रविंद्र सिंह भाटी के प्रति प्रेम है, इतना उत्साह है, क्योंकि एक 26 साल के युवा को इतना प्रेम देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लोग इस उम्र में पढ़ाई छोड़ते हैं या नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस उम्र में रविंद्र सिंह भाटी लोगों को रोजगार देने के लिए और क्षेत्र के विकास कराने के लिए और एमएलए तो बन गए, लेकिन आगे संसद में दिल्ली केंद्र की राजनीति में जाने के लिए इतनी कम उम्र में एक ऐलान करना या लोगों का उसका प्रेम देना बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रकार से विशाल जनसमूह उनके देव दर्शन यात्रा में शामिल हुआ और जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। जहाँ बड़े गांव थे, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ पर पैदल चले, और जहाँ पर बीच में जनसंख्या कम है वहाँ पर ऊँटों के द्वारा, बोलेरो, कैंपरा, गाड़ियाँ, उनके द्वारा देव दर्शन यात्रा को पूरा किया गया। और जहाँ जहाँ पैदल चले तो राजस्थान में ये धूल, कितनी धूल उड़ी, बहुत सारी धूल जो कि वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी धूल आकाश में उड़ी और फिर वीडियो भी क्लियर नहीं आ रहा। और लोग जय जयकार कर रहे हैं, साथ में गाने बज रहे हैं, ये बहुत सारे जय जयकार बोल रहे हैं। और बड़े बड़े गाँवों में ढोल नगाड़ों के साथ में रविंद्र सिंह भाटी का स्वागत हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत हुआ। और महाराज जी के चरण स्पर्श किए और महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके आश्रम में गए रविंद्र सिंह और आशीर्वाद दिया।
बाड़मेर जैसलमेर का MP बनने का। और इस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी की देव दर्शन यात्रा पूरी हुई। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आने वाले समय में रविंद्र सिंह भाटी सांसद बन के रहेंगे, ये पक्की बात है। जय हिंद।